प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको शांति मिलती रहे। डेली डिवोशन में आपका स्वागत है। आज का विचार, भय और चिंता में शांति कैसे पाएं। आज का वचन फिलिपियों अध्याय 4 उसकी 6 और 7 आयत। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारी विनतियां प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाएं। तब परमेश्वर की वह शांति जो समझ से बाहर है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम चिंता और भय के जाल में उलझ जाते हैं। ये भावनाएं हमें असहाय बना देती हैं और हमारे मन में एक अशांति उत्पन्न करती है। ऐसे समय में हमें ये समझना जरूरी है कि प्रभु में शांति पाई जा सकती है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारे सभी बोझों को उठाने में और हमें सच्ची शांति देने के लिए सदा तत्पर है। जब हम चिंता में होते हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें शांति देने का वादा किया है। फिलिपियों का ये वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम हर बात में परमेश्वर के पास जाएं, अपने भय, चिंता और बोझों को उनके सम्मुख रखें और प्रार्थना के माध्यम से उनके मार्गदर्शन मांगे। जब हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो उनकी शांति हमारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखती है। ये शांति हमारे चारों ओर की स्थितियों से नहीं बल्कि हमारे भीतर से उत्पन्न होती है, जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रखती है। यूहन्ना 14 उसकी 27 में यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसा संसार देता है वैसे मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। यहाँ प्रभु यीशु हमें ये समझाते हैं कि उनकी शांति इस संसार की शांति से भिन्न है। संसार की शांति अस्थाई और बाहरी होती है, जबकि यीशु की शांति स्थायी और गहरी होती है। जब हम उनकी शांति को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो ये हमारे भीतर के भय और चिंता को दूर कर देती है और हमें दृढ़ता से खड़ा करती है। हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों में समय बिताएं और उन्हें अपने हृदय में सहेजें। जैसे जैसे हम उनके वचनों को अपने जीवन में अपनाते हैं, हमें विश्वास होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। हमें अपनी सारी चिंताओं और बोझों को प्रभु के सामने रख देने का अभ्यास करना चाहिए, ताकि हम हर परिस्थितियों में उनकी शांति का अनुभव कर सकें। मत्ती 11 उसकी 28 से 30 में यीशु हमें बुलाते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, तो तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यीशु का ये निमंत्रण हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन का सारा बोझ वो स्वयं उठाना चाहते हैं। जब हम उनके पास जाते हैं तो वो हमें विश्राम और शांति देते हैं, जो इस संसार में कहीं और नहीं मिल सकती। इसलिए जब भी आप चिंता और भय का सामना करें, परमेश्वर के पास जाएं, उनकी शांति मांगें और ये जानें कि वो आपकी हर चिंता को समझते हैं और आपको अपने प्रेम की छांव में स्थिर और सुरक्षित रखते हैं। तो भाइयों, आज के इस वचन के लिए आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु परमेश्वर, आज मैं अपनी चिंता और भय आपके चरणों में रखता हूँ। मुझे विश्वास और शांति से भर दीजिए, ताकि मैं हर परिस्थिति में आपका सहारा महसूस कर सकूं। मेरी आत्मा को आपकी शांति में स्थिर करें और मुझे हर दिन आपके प्रेम और मार्गदर्शन में चलने की शक्ति दें। जैसे आपने वादा किया है, मेरी चिंताओं को दूर कर दीजिए और मेरे हृदय में वो शांति बसाइए जो केवल आप ही दे सकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। दोस्तों, आज जब आप अपने घर से निकलते हैं तो इस वचन को अपने मन में रखिए और इस प्रार्थना को हो सके तो निरंतर करिए। आप देखेंगे
कि आपकी हर चिंता, हर मुश्किल, हर दिक्कत, हर परेशानी कैसे दूर होती है। मिलते हैं कल सुबह एक नए वचन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, आशीषित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।